हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब? आप सभी का एलिमेंट्री साइंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने मोलरिटी और नॉर्मेलिटी डिस्कस कर लिए। आज अपन पढ़ते हैं मोललिटी, मोललता। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है मोललता। मोललता का कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अपन देखेंगे। ठीक है, आइए आज का जो अपना टॉपिक है वह है, ये तीसरी कंसंट्रेशन टर्म आज अपन पढ़ने वाले हैं, मोललता। क्या है आज अपनी तीसरी कंसंट्रेशन टर्म बेटा? मोललता। इंग्लिश में से बोलते हैं मोलिलिटी, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एम। ध्यान रखना, मोलरता का सिंबल कैपिटल एम होता है, जबकि मोललता का सिंबल स्मॉल एम होता है। अपन मोलरता में क्या कहते थे? 1 लीटर विलियन में प्रेजेंट विलेय के मोलों की संख्या किसी भी विलियन की मोलरता कहलाती थी। यही पढ़ते थे अपन मोलरता के अंदर। मोललता क्या होती है? किसी विलियन की जो मोललिटी है वो होती है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। क्या कहा मैंने? किसी विलियन की जो मोललिटी होती है वह होती है 1 किलोग्राम विलायक में प्रेजेंट विलेय के मोल। उस विलियन की क्या कहलाती है? मोललिटी या मोललता कहलाती है। आई बात समझ में? यहां पर क्या होगा कि आपके पास 1 किलोग्राम विलायक के अंदर विलेय के जो मोल है वह उस सॉल्यूशन की, उस विलियन की मोललिटी कहलाएगी। ठीक है, अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी मोललता की, किसी विलियन की, किसी विलियन की मोललता, किसी विलियन की मोललता, स्मॉल एम लिख दो ब्रैकेट में, किसी विलियन की मोललता स्मॉल एम 1 किलोग्राम केजी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। विलेय के मोलों की संख्या होती है। क्या कहा बेटा मैंने? कि किसी विलियन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। किसी विलियन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। ये तो हुई मोललता की डेफिनेशन की बात। अब अपन इसके फॉर्मूले की भी बात कर लें तो देखिए आप, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? कि सर फॉर्मूला बन जाएगा मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान विलायक का किसमें बेटा? केजी में। किसमें? केजी में। हाँ या ना?
एक फॉर्मूला तो ये हो जाए आपका। समझ आ रही है बात? सपोज आपको ये भैया जी विलायक केजी में नहीं देके ग्राम में दे दे, तो क्या करेंगे? बहुत इजी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग लगा दो, हाँ या ना? तो एक फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा, मोललता M इज इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें? अब की बार अगर ये ग्राम में है तो भाग लगाना है, भाग लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 1000। ले ये दो फॉर्मूले बन गए। अगर आपको विलायक का भार द्रव्यमान केजी में गिवन है तो ये फॉर्मूला पुट करना है, ग्राम में गिवन है तो ये फॉर्मूला पुट करना है, हाँ या ना? चले आगे। सपोज माना B विलेय तथा A विलायक है। A क्या है? विलायक है। मान लिया अपन ने, क्या मान लिया अपन ने कि B विलेय है और A विलायक है। आप A को विलेय मान लो, B को विलायक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर मैं विलेय को मान रहा हूँ B और विलायक को मान रहा हूँ A, तो मैं इसी फॉर्मूले को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूँ? देखिए आप, इसी फॉर्मूले को लिखना सिखा रहा हूँ मैं, आप देखिए आप इधर जरा, ये मोलैलिटी M इज इक्वल टू विलेय के मोल। अरे भाई मोल को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो? सर स्मॉल n से करते हैं। और किस से करते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड, सॉरी, ये लो n, किसके विलेय? विलेय कौन है? B, तो NB दैट इज डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल W। गुड, बहुत अच्छा। ये लो साहब कैपिटल W, किसका? विलायक बोले तो A का, किसके अंदर? केजी के अंदर। ये तो केजी में बात हो गई फॉर्मूले की, हाँ या ना? इसी फॉर्मूले को अपन आगे और बढ़ा सकते हैं। ये लो साहब कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखो साहब, भैया मोल कैसे निकालते हो आप मोल कैसे निकालते हो? विलेय का निकालना है तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार या मोलर मास, हाँ या ना? अरे मोल कैसे निकालते हो? विलेय का भार बटा विलेय का मोलर मास, ऐसे ही तो निकालते हो आप। तो NB कैसे निकलेगा आप जानते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। NB हो जाएगा आपका WB दैट इज डिवाइडेड बाय MB। ये तो विलेय का भार और ये विलेय का मोलर भार, मोलर मास जिसे अपन, तो NB की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो यही फॉर्मूला आगे चल के क्या बन जाएगा आप देखो, WB that is divided by MB into WA in kg, हाँ या ना? ये भी तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब केजी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, तो आप ग्राम वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर दीजिए ना। ग्राम वाले फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? इधर देखिए आप, आपको विलेय के मोल कैसे निकालते हैं पता गया ना? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार या मोलर मास। देखिए इस फॉर्मूले को भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, M इज इक्वल टू विलेय के मोल बोले तो NB, बिल्कुल NB ये गुणा 1000, ग्राम में बात चल रही है ना। विलायक का द्रव्यमान ये लो साहब WA, लेकिन ये किसमें? ग्राम में। गुड। ANB को कैसे लिख सकते हो आप? अरे भाई ANB को कैसे लिख सकते हो आप?
एन बी को लिख सकते हैं सर डब्लू बी अपॉन एम बी गुणा 1000 इंटू डब्लू ऐसा कैसा ही है ही इन ग्राम। बस ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं मोलैलिटी के क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए। ओके, चलें यूनिट की बात कर लेते हैं कि मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है यार, विले के मोल, मोल बटा केजी, तो मोल पर केजी। तो यूनिट की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, यूनिट, मोलैलिटी की यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी यूनिट, यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी या मोल किलोग्राम इनवर्स। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। चलो आए मोलैलिटी समझ में, छापो इसे, देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। चले डिलीट कर दूं, चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चंस। देखिए किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो मैं आपको जब ये कंसंट्रेशन टर्म्स ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साथ लेते हुए बताऊंगा कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और क्यों होती है विद रीज़न, ये अपन सीखेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल अपन क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन अपना ये है कि 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, बोले तो CH3 COOH एथेनोइक एसिड ही होता है ना ये। 3.5 ग्राम एथेनोइक एसिड के 70 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता ज्ञात करो। ज्ञात अपना क्वेश्चन ये है, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि 3.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है आपके पास और उसको आपने 70 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, 70 ग्राम बेंजीन में 3.5 ग्राम एथेनोइक एसिड को घोल करके एक सॉल्यूशन बनाया है। आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलैलिटी क्या है, उसकी मोलैलिटी क्या है, बस आपको ये चीज़ बतानी है, हाँ या ना। तो आप जानते हो कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट के अंदर होता है वह बनता है सॉल्यूट और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होता है वो बनता है सॉल्वेंट, हाँ या ना। तो यहाँ पर 3.5 ग्राम एथेनोइक एसिड क्या बन जाएगा, दैट इज सॉल्यूट, हाँ या ना। 70 ग्राम बेंजीन क्या बन जाएगी आपकी, सॉल्वेंट। बस क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, देखो आराम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलें सॉल्यूशन, देखिए आप सबसे पहले क्या क्या गिवन है आपको, हिंदी के अंदर भी लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख दूंगा। विले का भार, देखो गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज क्या क्या गिवन है, विले का भार, विले का भार बोले तो क्या रे,
गुरुजी WB कितना गिवन है लाला? 3.5 ग्राम। बहुत अच्छी बात। विले का बाहर तो दे दिया आपको, आप विले का मोलर मास भी निकालिए। आपको फॉर्मूला गिवन है, निकाल लो, आप जानते हो समझदार वालों को सब। तो ये लो, विले का अणुभार बोले तो MB। अरे कैसे निकलेगा आपका? विले कौन है? विले एथेनोइक एसिड, निकाल लो ना। देखो मैं सिखाता हूं। सबसे पहले कार्बन, कार्बन कितने हैं लाला? कार्बन है सर एक तो ये रहा और एक ये रहा, 12 गुणा 2। एक कार्बन का 12 होता है ना? बिल्कुल होता है। इसके अलावा चलो ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2। एक का होता है 16, ये लो प्लस। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 4। एक का होता है 1, तो 4 का 4। 12 दूनी 24 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 4 एकम 4। जोड़ लो इनको, ये 60 ग्राम पर मोल आ गया। आ गया? आप देखिए, आपको सॉल्वेंट का मास भी गिवन है, विलायक का भार, विलायक का भार भी गिवन है 70 ग्राम। विलायक का भार बोले तो WA। कौन बेटा जी? WA कितना ग्राम है? 70 ग्राम गिवन है सर। कितना ग्राम है गिवन? 70 ग्राम गिवन है। हाँ या ना? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सॉल्वेंट आपको ग्राम में गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है? आपको जो फॉर्मूला लगाना है वह लगाना है M = WB अपॉन, देख नहीं रहा आप, आपको जो फॉर्मूला लगाना है वह लगाना है M = WB अपॉन MB गुणा 1000 दैट इज डिवाइडेड बाई WA इन ग्राम। ये लगाना है ना? सब वैल्यूज आपके पास है। देखो M, WB कितना है बेटा आपके पास? सर जी 3.5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB कितना है आपके पास? सर जी 60 है। कितना है? 60 गुणा WA कितना है? 70 है। ये लो, एक जीरो हटाओ, एक जीरो यहाँ टिकाओ, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ख़त्म करो, एक जीरो ये ख़त्म करो यहाँ पर। 7 35 का 5 7 5 35, क्या बच गया? 5/6 बच गया क्या? 5 बटा, हाँ 7 5 35, तो M आपका आ गया 5/6। और इसे आप आगे जब सोल्व करोगे तो यह आएगा 0.833 मोल पर केजी। ये आपकी क्या निकल गई? ये आपकी मोलेलिटी निकल गई। क्या निकल गई? आपकी ये आपकी मोलेलिटी निकल गई। आई बात समझ में? छापिए इस न्यूमेरिकल को। ओके बच्चों, कल मोलेलिटी के ऊपर बेस्ड, कल की क्लास के अंदर अपन मोलेलिटी पर बेस्ड और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।